हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम करेंगे हेलो एल्किन हेलो अरीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमने प्रिपरेशन कर ली हैं इनकी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी मैंने लास्ट वीडियोस में करा दी हैं, उसमें हम काफ़ी रीजनिंग क्वेश्चंस मैंने आपको बताए भी थे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो टुडे वी विल डू केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्किन्स एंड हेलो अरीन्स। तो पहले हम हेलो एल्किन की करते हैं। हेलो एल्किन की जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब 3 डिविजन्स में आप पढ़ोगे। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स समझेंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 2 टाइप्स होते हैं, SN1 और SN2। और ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, या अलग से भी कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ जाता है, व्हाट इज़ SN1 रिएक्शन या बायोमॉलिकुलर एंड यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले आज हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन पे देखेंगे कि क्या क्या हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं और लिख सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। अ रिएक्शन इन विच हैलोजन लीव्स ग्रुप एज हैलाइड एलाइन, हैलाइड आइंस की तरह, जैसे ये है ना RX आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैंने मान लो CH3Cl लिया है, तो यहाँ से ये बॉन्ड स्प्लिट होगा, Cl अलग और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये हैलाइड आयन की तरह चला जाता है। और कोई और न्यूक्लियोफाइल जैसे KOH है, तो इसका भी बॉन्ड अगर आप स्प्लिट करते हैं, आयनाइज करते हैं, तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव, तो दिस इज़ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट करा, इसलिए हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो क्या फॉर्मेशन हो जाता है आपका, इसी को कर लेते हैं कंप्लीट। CH3OH अल्कोहल बन जाता है और Cl आपका लिबरेट हो जाएगा, जिसमें कि हम इसको अगर इसके साथ KCl के साथ आ जाएगा तो KCl बन जाएगा। तो ये आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। और किस मेथड से हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके 2 टाइप्स हम क्यों पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो KOH है ये एक्वस होता है, तो एक्वस ज़रूर लिखना है। एक अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करनी है हमें और एक एक्वस से। तो एक्वस वाला जो है हमें अल्कोहल देता है, और अल्कोहलिक जब आप लेते हो तो फिर वो एल्कीन बनाता है। तो वो रिएक्शन मैं आपको बाद में बताऊँगी कैसे होती है। फ़िलहाल हम पहले SN1 पढ़ते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या है। तो SN1 क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे CH3Cl ले लिया, ये तो मीथेन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप कह दो। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं। अब इसी में आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड होता है। जैसे अगर आपने यहाँ पे लिया है CH3 और ये इसके साथ आपने Cl लगा दिया, तो दिस इज़ 1 डिग्री हैलाइड। ठीक है, इसी तरह आपके पास 2 डिग्री हैलाइड भी होता है। 2 डिग्री में 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं कार्बन पे और हेलोजन लगा होता है, तो इसको हम 2 डिग्री बोलते हैं। और टर्शरी होता है जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप आपके अटैच होते हैं कार्बन से, जिस पे कि हैलाइड ग्रुप लगा है, तो दिस इज़ 3 डिग्री। तो ये जो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, दिस अंडरगो SN1 रिएक्शन। ठीक है, और ये जो 1 डिग्री है ये SN2 रिएक्शन शो करता है। और जो बचा 1 डिग्री SN2, 3 डिग्री SN1 और 2 डिग्री आपका 50% SN1 और 50% SN2 शो करता है। इसके लिए भी कंडीशन होती है, वो देख लेंगे हम अभी। ठीक है, अभी क्या आपको समझना है कि अब ये काम कैसे कर रहा है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं 3 डिग्री के साथ ये SN1 शो कर रहा है, उसको हम क्यों बोलते हैं और क्यों हमने ऐसे स्पेसिफिकली इसको नाम दिया है। तो यहाँ पे जो आपका 3 डिग्री हैलाइड है, ये क्या करेगा, क्लोरीन को ईजिली अपने हैलाइड रिमूव कर देगा, आयनाइज कर देगा, बिकॉज ये काफ़ी स्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CH3CCH3 टर्शरी कार्बोकैटाइन जो हमारा फॉर्म होगा, दिस इज़ क्वाइट स्टेबल। तो इसलिए यहाँ पे ये ईजिली आयनाइज हो गया, Cl नेगेटिव अलग निकल गया। वहीं पे जब आपने KOH से करा तो KOH में से भी आयनाइजेशन शो करा हमने, और ये आपका ईजिली रिमूव हो गया और फिर OH ने इसकी प्लेस ले ली। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन आपका परफॉर्म हो गया ईजिली। तो 3 डिग्री के अंदर दोनों
जो भी हैलाइड ग्रुप है वो भी आयनाइज होता है और जो रिएजेंट है वो भी आयनाइज होता है, एंड देन दिस रिएक्शन अकर्स। तो हम इसको बोलते हैं SN1 रिएक्शन। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमें कैसे लिख कर आना है। तो ये मैं अपने नोट्स से आपको एक बार रीड आउट करा देती हूँ कि व्हाट इज़ SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन के बारे में देखो, यहाँ पे एक रिएक्शन दी, अगर बोलेंगे ना व्हाट इज़ SN1 रिएक्शन, उसको आप एक्सप्लेन करो ढंग से या उसके बारे में लिखो। तो बस आप यहाँ पे एक मैकेनिज्म शो कर देना, जो अभी मैंने आपको शो करी है कि स्टेप 1 में Cl अलग कर दो, फिर OH जो आपका फर्स्ट सेकंड ये दोनों एक ही में शो कर देना, ठीक है। OH फिर यहाँ से रिएक्ट कर दिया, Cl की जगह OH आ गया और यहाँ आपका एल्कोहल बन गया, ठीक है। पहले स्टेप में KOH से K प्लस OH नेगेटिव, दूसरे स्टेप में आपने Cl नेगेटिव अलग और ये कार्बोकैटायन टर्शरी अलग कर दिया और दोनों ही रिवर्सिबल दिखाया है, ठीक है। ये स्लो स्टेप है और ये वाला आपका जैसे ही OH टर्शरी कार्बोकैटायन के पास जाता है तो रिएक्ट कर जाता है, तो ये फास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे देखो जो आपका रिएक्शन है स्लो और फास्ट में हो रहा है, तो काइनेमेटिक्स हम आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लोएस्ट स्टेप है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी शो करता है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें स्लोएस्ट स्टेप क्या शो करता है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म इज कैरिड आउट इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड एंड इट फेवर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म केमिकल रिएजेंट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ आर आयनाइज्ड एंड अपोजिट आयन अटैच्ड विद ईच अदर, ठीक है, कि यहाँ पे दोनों आयनाइज होते हैं और अपोजिट आयन एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। डैट इज रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय आयनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सो इट्स स्पीड इज़ फास्ट इफ़ पोलर मीडियम इज़ यूज। तो अगर आप पोलर मीडियम मतलब जो कि आयंस देता है, आयंस में स्प्लिट हो जाता है, वो पोलर रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। इन दिस रिएक्शन स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द आयनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऐसी रिएक्शन में क्या होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड पे जो आपका होता है ना आयनाइजेशन कितनी जल्दी हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करती है स्पीड। किस पे डिपेंड नहीं करती, तो वो रिएजेंट पे नहीं करती कि केमिकल रिएजेंट क्या लिया है, इस पे तो डिपेंड करेगी कितनी जल्दी आयनाइज हो रहा है, पर इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि आपने रिएजेंट क्या लिया है, KOH लिया है, KCN लिया है, उस पर नहीं डिपेंड करेगा। इस पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी आयनाइज हो रहा है, ठीक है। तो बट नॉट ऑन केमिकल रिएजेंट, दैट इज स्पीड ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्शन, हैंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही फॉलो करता है और ये 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप स्लोएस्ट होता है एंड रिवर्सिबल, दैट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये तो था आपका SN1। अब आता है SN2 रिएक्शन। SN2 जो होता है वो मैंने आपको बताया था अभी कि वो किसके लिए होता है, 1 डिग्री के लिए। तो 1 डिग्री के अंदर आपको ये दिख रहा है जो इसके अंदर जल्दी से आयनाइजेशन नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो इन जो SN2 रिएक्शन है उसमें कोई भी रिएजेंट क्या करेगा, पहले आकर पीछे से अटैक करेगा, ठीक। ये हमने पीछे एक KCN और AgCN वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक रीजनिंग क्वेश्चन में कराया था कि यहाँ पे अगर आप प्राइमरी C2H5Br ले लो, तो अगर आप इसको किसी भी रिएजेंट से रिएक्ट करते हो, क्योंकि दिस इज़ 1 डिग्री, तो आपने मान लो KOH से कर दिया, ठीक है। आपने कहा KOH तो आयनाइज हो जाता है, हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज़ नॉट सो स्टेबल, तो ये तो आयनाइज हो गया। तो यहाँ पे KOH के आयनाइजेशन पे हमें क्या मिल गया, K प्लस और OH नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो OH नेगेटिव है ये इसको पीछे से जाकर अटैक करेगा और एक छोटा लॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा, मतलब वीकर बॉन्ड बनाता है इसके साथ, ठीक है। लॉन्गर बॉन्ड होता है इससे, धीरे धीरे ये वाला तो स्ट्रांग हो जाएगा और ये वीकर हो जाएगा, और यहाँ पे जो रिएक्शन आपकी आएगी उसके साथ क्या हो जाएगा कि आपका OH के साथ तो बॉन्ड बन जाएगा और जो Br है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये 1 डिग्री के साथ अल्कोहल तो बना, बट
कैसे बना? SN2 मैकेनिज्म से बना। क्लियर? तो SN2 मैकेनिज्म क्या कहती है? SN2 मैकेनिज्म में आपको क्या करा कि SN2 मैकेनिज्म मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द बैक साइड। जो ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसे OH बहुत पावरफुल था तो इसने पीछे से जाकर अटैक करा। यहाँ पे अटैक करके इन्होंने एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई और फिर वो ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रांग हो गया और ये वीकर होकर निकल गया। ठीक है, तो हमने क्या करा इसके अंदर कि SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है? मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सो डैट एल्काइल ग्रुप हैज़ मोर टेंडेंसी टू अटैक विद मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जिससे एल्काइल ग्रुप की एक टेंडेंसी होगी ना कि भाई जो भी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसके साथ ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। तो जिसने उसको पीछे से अटैक करा था वो स्ट्रांग था, तो उसके साथ उसने क्या करा? बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, स्ट्रांग बॉन्डिंग, और जो वीकर वाला था उसको निकाल दिया। ठीक है, सो लेस पावरफुल न्यूक्लियाई स्टार्ट टू इंक्रीज, जो लेस पावरफुल है, वेयर एज उसने अपना जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, दूरी बनानी शुरू कर दी। वेयर एज विद मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट टू डिक्रीज, उसका जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होने लगा। इट इज़ नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जहाँ पे कम होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और जहाँ पे बढ़ जाता है वो आपका वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा। और फिर ये ट्रांजिशन स्टेट जैसी बन गई आपकी, तो आपका धीरे धीरे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा बाय द रिलीज ऑफ लेस पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। तो इसी को आपने लैंग्वेज में लिख दिया है। मैंने काफ़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखवा रखा है, तो आप इस लैंग्वेज को याद भी कर सकते हो ईजिली। दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एक टर्म आई है यहाँ पे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो ये अलग से भी पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 180 डिग्री आपका टर्न हो गया। मतलब जो न्यूक्लियोफाइल इधर लग रहा था अब वो तो रिमूव हो चुका है, अब न्यूक्लियोफाइल किधर हो गया? ऑन द अदर साइड। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 3D फ्रेम में, तो ये 180 डिग्री आपका रोटेशन दिखा रहा है। इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अटैच इटसेल्फ इन सच अ वे दैट कंपाउंड इज रोटेटेड 180 डिग्री। ठीक है, इन SN2 इन्वर्जन टेक्स प्लेस बट नॉट इन SN1। तो ये एक डिफरेंस भी हो गया कि SN2 में तो इन्वर्जन दिख रहा है पर SN1 में इन्वर्जन नहीं होता। डैट इज़ स्पीड ऑफ SN2 इज़ फास्टर, इसलिए उसका स्पीड भी फास्टर हो गया। इन SN2 कंपाउंड डज नॉट आयोनाइज सो इट फेवर्स नॉन पोलर सॉल्वेंट। देखो वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट चलता है क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन नहीं दिख रहा है। इट इज स्पीड इज स्लो इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, SN2 फेवर्स प्राइमरी हैलाइड मोर देन सेकेंडरी और टर्शरी ड्यू टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब स्टीयरिक हिंड्रेंस का मतलब मैंने आगे लिखवा रखा है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, हालांकि ये पहले पढ़ी हुई टर्म है। स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है कि अगर आपके पास बल्की ग्रुप लगे हैं कार्बन पे, तो हम कहते हैं कि उसका स्टीयरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कार्बन है इसके पास ये और ये बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे इस कार्बन को इस बल्की ग्रुप ने कवर कर रखा है, तो यहाँ पे पीछे से आकर कोई भी हैलाइड अटैक नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप हैं और इसके अंदर जो प्राइमरी है उसके अंदर सिर्फ एक बल्की ग्रुप है। तो जब एक बल्की ग्रुप है तो वो यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ पे भी। देखो मैं और क्लियर बना कर दिखाती हूँ कि जब आप प्राइमरी की बात करते हो ना तो उस पर सिर्फ CH3 लग रहा है, बाकी दोनों तरफ हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये वाला ही तो बल्की ग्रुप है, तो जो दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से आकर कहीं पे भी अटैक कर सकता है। पर वहीं पे अगर मान लो ये भी CH3 लगा दिया, ये भी CH3, तो वो इस तरह से इसको कवर अप कर लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं देगा अटैक करने का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस प्राइमरी में कम होता है और टर्शरी के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप नियर कार्बन इनहिबिट द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट कार्बन बियरिंग लीविंग ग्रुप। क्लियर? तो ये आपका, अब हमने क्या पढ़ लिया कि SN2 क्या होता है। अब इसका हम ऑर्डर देख लेते हैं। हमें अब समझ में ही आ गया है कि ऑर्डर के अंदर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है SN2 की, वो क्या हो गई? सबसे
ज़्यादा अच्छे से करेगा CH3X SN2, ठीक है, मतलब सिंपली मिथाइल हैलाइड, फिर प्राइमरी हैलाइड, देन सेकेंडरी, और उसके बाद सबसे कम SN2 टर्शरी। हाल तो नेग्लिजिबल ही दिखाता है SN2 यहाँ पे। ऐसी SN1 का ऑर्डर क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल हैलाइड। अब आता है इसमें एलाइलिक और बेंजाइलिक, ये जो होते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी ड्यू टू सेम रीज़न शो लेस रिएक्टिविटी टूवर्ड्स SN2 हैंस फेवर्स SN1। मतलब बेंजाइलिक हो या एलाइलिक हो, दोनों में क्या होता है, SN2 नहीं होता है, SN1 होता है, ठीक है। SN1 फेवर टर्शरी नेचर, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी नेचर की वजह से हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं SN1, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखते कि कितना ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वो SN2 में देखा जाता है, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट देखते हैं SN1 के अंदर, SN2 में नहीं देखते, ठीक। इसमें अपोजिट नेचर बिल्कुल आपको देखने को मिलता है SN1 SN2 का। तो अगर कोई मुझसे बोलता है कि डिफरेंस लिखो, तो यही सारे यहाँ पे आपको डिफरेंसेस मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि सेकेंडरी हैलाइड जो होता है वो 50% SN1 50% SN2 देखता है, ठीक है। उसमें होता है इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डिफरेंस इज मोर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हैलाइड जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें ज़्यादा है तो वो SN1 फॉलो करेगा, ठीक है। अगर लेस है तो SN2 फॉलो करेगा। अब इसमें आते हैं डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने अब समझ लिया है तो हम आराम से लिख भी सकते हैं कि SN1 क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक शो करता है, ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक शो करता है, ये 2 स्टेप में होता है, SN2 1 स्टेप में होता है। इसमें कार्बोकैटाइन बनता है इंटरमीडिएट, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट, और इसमें इन्वर्जन होता है, ठीक है, जो हम करते हैं ना इन्वर्जन और कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसमें रीअरेंजमेंट की ज़रूरत होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसमें 3 डिग्री ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड देन मिथाइल हैलाइड, और यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है, मिथाइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। पोलर सॉल्वेंट फेवर द रिएक्शन, नॉन पोलर सॉल्वेंट फेवर द रिएक्शन। लो कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर द रिएक्शन, इसमें हाई कंसनट्रेशन होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। ये थोड़े से भी काम कर जाता है, पर यहाँ पे क्योंकि अटैच करना है ना पीछे से जाकर, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इफेक्ट द रिएक्शन रेट ग्रेटली, और यहाँ पे स्टीयरिक एंड नॉट इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। एलिमिनेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइड रिएक्शन, क्योंकि एलिमिनेट होकर फिर सब्सटीट्यूशन हो रहा है, इसमें एलिमिनेशन नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन होता है, पीछे से जाकर अटैक होता है। तो ये ओवरऑल SN1 SN2 का डिफरेंस और उसका एक्सप्लेनेशन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करना, इसमें छोटे स्मॉल क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी पूछ लेते हैं, और डिफरेंस है तो अच्छा बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। केस स्टडी भी आ रही है आजकल, उसमें भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के टाइप्स पर जो रिएक्शंस हैं उनके प्रॉपर वो रिएक्शंस देखेंगे, और बाकी 2 टाइप्स जो एलिमिनेशन एंड द रिएक्शन विद मेटल वो करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, एंड इफ़ यू लाइक द वे आई एम टीचिंग, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर मेंशन करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, एंड इफ़ यू वांट समथिंग टू सजेस्ट मी टू मेक माय वीडियोस इवन मोर बेटर, तो ज़रूर आप उसमें कमेंट में बताइए, एंड आई वेलकम योर सजेशन। Till then, stay healthy, stay safe, and have a good day.